नमस्कार आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली ओम सच्ची जनवाणी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। साथियों, आपको मैंने कुछ वीडियोस भेजी थी, करीबन 10-15 वीडियोस जो कल के धरने के संबंध में जो थी वो सारी मैंने डिटेल्स आपको दी थी। 5-7 और पड़ी हैं, वो मैं 1-2 दिन में डाल दूँगा। 2 दिन में मैंने काफ़ी वीडियो डाली हैं और कुछ वीडियो ये मैंने धरने के बारे में तो भी आज भी दी थी और 2-3 मैं कल डालूँगा। उनके पैम्फलेट्स वगैरह थे और वो चीज़ें उसमें बताऊँगा क्या उन्हें प्रस्ताव में शामिल करने हैं, उन्हें चीज़ें जो प्रस्ताव एक आना है ये भी बताऊँगा। और मैंने आपको कई मैसेज आज बताए और JN शुक्ला जी का मैसेज भी बताया जो उन्होंने धरने की समाप्ति के ऊपर उन्होंने भेजा है। उसके अलावा भी जो कई चीज़ थी वहाँ वो मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी फ़िलहाल ये है कि वहाँ सिंघला जी वाले केस पर लोगों का विशेष ध्यान था। जैसे श्री गोचवाल जी हैं, पंजाब नेशनल बैंक के रिटायरी जनरल सेक्रेटरी उनके रिटायरी एसोसिएशन के, और मिस्टर पंकज भारद्वाज जो प्रेसिडेंट हैं उनका भी था, और मिस्टर हंस जो हैं आइबा पार्क के जो आए थे धरने को समर्थन देने, और 22 तारीख को जो धरना वो लगाएंगे जंतर मंतर 22 फरवरी को, उसके लिए समर्थन मांगने भी आए थे और सभी को इनवाइट करने आए थे। उन्होंने भी उस केस के लिए अपनी बहुत ही आशाएं प्रकट की कि भाई वो केस हम जीतेंगे। मार्च में वो केस है कोर्ट में, हालांकि साइट पर 13 फरवरी डाल रखी है वेबसाइट पर, लेकिन मार्च में ही शायद वो सुना जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने उस टाइम मार्च की डेट दी थी कि मार्च के किसी भी दिन वो सुना जाएगा, ये चीज़ थी। अलावा इसके स्पेशल अलाउंस का जो केस है, मैं खन्ना जी का एक वीडियो आज शेयर किया था, VK खन्ना जी का, कल किया था VK खन्ना जी का, लोगों ने काफ़ी देखा उसे, और एक कल भी शेयर करूँगा, मेरे पास है 2-3 मिनट का, वो जो उन्होंने दिया था स्पेशल अलाउंस के मसले पर ही उन्होंने बातें की थी। हालांकि तो उन्होंने 167 के करीब रेस्पोंडेंट बनाए हैं, जितने भी 14-15 केस थे वो सारे 14 केस विभिन्न हाई कोर्ट्स में इंडिया की वो केप्ट इन एबेंस रोक दिए गए हैं, और सिर्फ ये सुना जाएगा कालिया एंड अदर्स में, जिसमें मैं भी प्लेंटिफ हूँ। और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने 167 सारे मिला के 167 जो प्लेंटिफ थे उन्हें रेस्पोंडेंट बना लिया IBA ने, और केस कर दिया कि भाई ये सारे यहाँ आने चाहिए। पहले तो सुप्रीम कोर्ट की बात थी, लेकिन रिटर्न जो प्रे थी वो सुप्रीम कोर्ट में लाने की बात थी। फिर बाद में उसे उन्होंने कहा दिल्ली हाई कोर्ट में कर दें इसको। जब सुनवाई हुई उनके वकील ने ओरली ये कहा तो दिल्ली हाई कोर्ट में सुन लिए। अब वो जो है साल भर के करीब हो गया, उसमें कुछ नहीं हो रहा, खन्ना जी ने भी बताया था। और वो बस यही हो रहा कि सारे इकट्ठे होंगे, उनसे नोटिस सर होंगे, वो आएंगे, सब आएंगे, तो घालमेल हो गया। तो उनमें से 61-65 के करीब जो है खन्ना जी के गाइडेंस में उन्होंने एक ग्रुप बना लिया, और वो सुप्रीम कोर्ट में गए कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाए। और हम भी समझते हैं सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाए, क्योंकि केरल हाई कोर्ट ने ऑलरेडी डिसीजन दे रखा है इसमें कि भाई एम्प्लॉयज़ के फेवर में, पर कारपोरेशन बैंक वहाँ चला गया कोर्ट में, और ऐसा पता लगाया कि वहाँ पर उन्होंने कोर्ट फीस जमा नहीं करी, और इसलिए वो सुनवाई नहीं हो रही, उस पर वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इसलिए हमारा ये है कि भाई इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए। और यहाँ सिंगल जज ने तो दे रखा है डिसीजन ऑलरेडी, फिर सिंगल जज मतलब सिंगल जज से क्या मतलब, फिर तो या तो डिवीजन बेंच में सुना जाएगा। तो ये सब बातें चल रही हैं और चलती रहती हैं, और इस पे जो भी फाइनल डिसीजन होगा। हमारा तो स्पेशल अलाउंस का केस की डेट भी इन्होंने जुलाई में रखी है, जा करके जुलाई में, और ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन की भी जुलाई में कर रखी है डेट, नवंबर से। 2 कंटेम्प्ट पिटीशन के केस सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी लगे हुए हैं। एक उन्होंने लगाया था, मैं अब वो तो एक्सपायर हो गए थे, और मित्तल जी थे शायद वो, हाँ मित्तल थे वो, और वो मेहता जी, अनिल मेहता जी देख रहे हैं उस केस को। तो वो उसकी डेट शायद 22 फरवरी है, इसी महीने है 22 फरवरी या कौन सी है, 22 के कोई डेट दी है उन्हें। और एक और कंटेम्प्ट पिटीशन किसी और ने लगा रखा, और स्पेशल अलाउंस भी है उसमें।
सुप्रीम कोर्ट में। तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जब चल रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जाने चाहिए ये केस। और बाकी हमारा वो 116 वाला भी एक केस लगा हुआ था सुप्रीम हाई को दिल्ली हाई कोर्ट में, उसमें वो भी पेंडिंग ही चल रहा अभी भी, जिसमें एनहेंस हुई थी ग्रेजुएटी 20 लाख। तो वो एट पार गवर्नमेंट सर्विस हमने मांगी थी, तो वो भी पेंडिंग चल रहा है। और एक वो सीबीडीटी वाला केस है जिसमें 3.5 लाख से ऊपर 3 लाख से ऊपर जो है टैक्स काट रहे थे वो, तो वो भी चल रहा है। वो भी आर्गुमेंट स्टेज में ये चीज़ें हैं। बाकी कोर्ट से कितना होगा, वहाँ लोगों की धरने में सभी नेताओं की ये थी कि भाई कोर्ट से कुछ नहीं होता और यहीं गवर्नमेंट से ही होना चाहिए। लेकिन ये कि कोर्ट से कई चीज़ें होती हैं, एक तो मुद्दा जीवंत बना रहता है और दूसरे जो है एक मुद्दा बना रहता है, वो मुद्दा हटता नहीं है, एक तो यही है। और फिर भी जब बार बार जब डेट्स आती हैं तो उस पर चर्चा होता है, चर्चा भी होती है और नेशनल लेवल पर उसका वो आता है इम्पैक्ट। तो ये भी चीज़ है। और गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं सोचती होगी, बैंक भी आई भी, ये सब कहीं ना डीएफएस सब सोचते होंगे कहीं ना कहीं। और लोग जागृत भी होते हैं इन चीज़ों से, ये भी चीज़ है। तो अब ये धरना सफल कल का रहा और फाइनेंस मिनिस्टर से 4 लोग मिलेंगे इन सब चीज़ों को लेकर गिरीश आर्य जी के नेतृत्व में। एक तो ये है केडी खेड़ा जी हैं, उसमें आरएस शर्मा जी हैं और 2 शायद शुक्ला जी होंगे, और एक और था, मैं दिमाग से उतर गया। तो दूसरा धरना 22 फरवरी का, उसमें भी सभी लोग आए और उसे सफल बनाए। 2-3 धरने इसके बाद भी कोई लग जाए तो और अच्छा है। बड़े धरने लगे तो गवर्नमेंट भी हिले, पता लगे उन्हें इलेक्शन का पीरियड चल रहा है। धन्यवाद साथियों। नमन। आर के त्यागी। ओम नमः शिवाय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय भारत। सभी लोग संपन्न प्रसन्न और स्वस्थ रहें। थैंक यू।